बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां के जलगांव में सुलेमान नाम के युवक की हत्या की गई है। 10 से 15 लोगों पर पीट कर सुलेमान की हत्या करने का आरोप है। गाड़ी में अगवा करके सुलेमान को बेरहमी से पीटा गया। हत्या के बाद उसके शव को घर के बाहर फेंककर आरोपी फरार हो गए। मृतक के परिवार से भी मारपीट करने का आरोप है। हत्या से गुस्साए लोगों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को अरेस्ट किया है। 4 अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या मामला था जिसके चलते मारपीट की गई, क्या कह रही है पुलिस? जी देखिए, ये मामला ऐसा बताया जा रहा है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग के मामले में ही ये हत्या हुई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को ये घटना हुई। जलगांव या जामनेर से करीब 15 किलोमीटर दूर ये घटना हुई है। 3:30 बजे के करीब जब सुलेमान बैठा था, कैफे शॉप में बैठा था एक लड़की के साथ, वहाँ 8 से 10 लोग वहाँ पर आए। उसका फोन उन्होंने खींचा और बाद में उसको मारते हुए पीटते हुए कैफे के बाहर उसको घसीट कर ले गए और गाड़ी में बिठाकर उसको एक अज्ञात जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और बाद में अधमरी हालत में उसे सुलेमान के गांव में ही उसके घर के बाहर उसे फेंका गया। बाद में सुलेमान की इसमें मृत्यु हो गई और बाद में की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने छानबीन की तो संभवतः प्रेम के मामले में ही, या जिस लड़की से ये प्यार करता था उस लड़की के ही घर वालों की तरफ से उस पर हमला किया गया, उसकी हत्या की गई और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऑनर किलिंग का ये मामला हम कह सकते हैं। और ये इस मामले में अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। बुधवार को तनाव की स्थिति वहां निर्माण हो गई थी, मंगलवार को भी वहां तनाव था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद में अब जांच आगे बढ़ाई है और उसके बाद मामला थोड़ा सा शांत हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद से ही सुलेमान के परिजनों की तरफ से और गांव के लोगों की तरफ से काफी विरोध प्रदर्शन किए गए और पूरे परिसर में इस वजह से तनाव था। और 8 लोग गिरफ्तारी के बाद में अब फिलहाल मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है और 4 संदिग्ध की तलाश अभी भी की जा रही है। गणेश, और साथ ही ये बताएं कि अब वहां पर मौके पर हालात को नियंत्रण में रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? अगर कोई घटना हुई उसके बाद में सोमवार देर रात से मंगलवार तक ये पूरा हंगामा उस परिसर में था। विरोध प्रदर्शन जताया गया। शव को कस्टडी में लेकर या उस पर अंतिम कार्य नहीं किए गए थे। लेकिन बुधवार को पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि जो 8 से 10 लोग कैफे में उस समय गए थे उनमें से 8 लोगों की शिनाख्त की गई। बाकी के और 2 से 4 लोग थे जिनकी छानबीन या पूछताछ की जा रही है। उनको क्योंकि परिवार की तरफ से कुछ नामजद किए गए हैं लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई नहीं, कि इनके कहने पर ये पूरा हमला किया गया और सुलेमान की हत्या की गई। तो उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी है, उनको ढूंढा जा रहा है और पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची और फिलहाल शांति है परिसर में। तनाव की स्थिति सोमवार देर रात से मंगलवार देर रात तक की थी। कल गिरफ्तारियां हुई और पुलिस ने इस मामले को अब अपने कंट्रोल में लेते हुए आगे गिरफ्तारियां करने की प्रक्रिया शुरू रखी है, जिसकी वजह से परिवार ने सुलेमान का शव अपने कस्टडी में लिया और उस पर अंतिम कार्यवाही की है। जी, और गणेश, साथ ही ये बताएं कि परिवार की क्या कोई और मांग भी है अब इस पूरे मामले को लेकर, कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, इसमें परिवार की तरफ से मकोका लगाने की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरह बहुत ही बर्बर तरीके से ये हत्या की गई। पहले तो कैफे में मारा गया, कैफे से घसीट कर उसे बाहर ले जाया गया। फिर अभी जानकारी ये आ रही है जिसके बारे में पुलिस फिलहाल पुष्टि नहीं कर रही है कि सुलेमान को उसके निर्वस्त्र करके उसको परेड कराया गया था वहां पर, जिसकी वीडियोग्राफी हुई। आपको याद होगा कि इसी तरह बीड़ में संतोष देशमुख नाम के सरपंच की हत्या की गई थी। उनके साथ काफी अमानुष तरीके से बर्ताव किया गया। तो इसी तरह का ये मामला है। उनको निर्वस्त्र करके सुलेमान को वहां पर परेड कराया गया, वीडियो बनाया गया और वो सोशल मीडिया पे वायरल कराया गया। ये तमाम आरोप लगे हैं। तो इसी मामले में जैसे संतोष देशमुख मामले में मकोका लगाया गया था, वैसे ही मकोका भी लगाया जाए, परिवार ये मांग कर रहा है। गणेश ठाकुर, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। बच्चे के साथ में जो हुआ वो नाइंसाफी का हुआ और उसको सामने से लाकर यहाँ चौक में मारा गया और हमारे भी उसके, मेरी बीवी को और लड़की को और मेरे अब्बा को, इन चारों को हम छुड़ाने गए तो उनको भी मारे हमको भी।
और बाद में बोलते कि हमारे पर अगर केस करे तो तुम्हारे को हम मारने को आएंगे, और सब धमकियाँ धमकियाँ देकर चले गए।